तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज इस वीडियो के जरिए से हम बात करेंगे जो सबसे पहली बड़ी खबर की, वो है मोदी गवर्नमेंट को लेकर के। मोदी सरकार और देश की जो मोदी गवर्नमेंट है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो दूसरी बड़ी खबर है वो है मुहर्रम को लेकर के। आप सभी जानते होंगे कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और ऐसी सिचुएशन में जुलूस बहुत सारे लोग निकालते हैं, और इसी जुलूस निकालने को लेकर के एक उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी खबर है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले को लेकर के भी एक बड़ी खबर आ रही है। ठीक है, और टिकटॉक को लेकर के भी एक बड़ी अपडेट है, वो भी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आप सभी जानते होंगे देश का सबसे बड़ी संस्था हम ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां पर लोगों को जजमेंट दिया जाता है। आज उसने मोदी सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम के अंदर ब्याज छूट की मांग की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला लंबे समय से लटका है। कोर्ट ने केंद्र से इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि यह समस्या ही आपके लॉकडाउन से उत्पन्न हुई है। यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यानी कि लॉकडाउन को लेकर के है। आप सभी जानते होंगे हमारे देश में जब कोरोना के मामले काफी कम आ रहे थे तो इस तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया कि पूरे देश को पूरी तरह से ठप कर दिया गया, और ऐसी सिचुएशन में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई। लोगों के पास खाने के लिए खाना तक नहीं बचा, रोड पर आ गए करोड़ों लोग। लेकिन मोदी सरकार ने जब राहत पैकेज का ऐलान किया तो उसमें बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो कंपनी वाले, इंडस्ट्रीज एरिया के लोग हैं, उनका फायदा हुआ। उनके ब्याज की माफी को लेकर के पैकेज जारी किए गए। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। आप सभी जानते होंगे, बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनका ईएमआई चल रहा था, उनके लॉकडाउन ड्यूरेशन में ईएमआई तक काटे गए, जबकि बड़े बड़े धन्ना सेठों को अच्छी तरह से उनके टैक्स को लेकर के छूट दी गई, उनको जीएसटी में छूट दी गई, उनको जो है ब्याज दरों में छूट दी गई, जबकि गरीबों को किसी भी तरह से किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई। तो इसी मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई। साफ साफ उन्होंने कहा कि ये जो स्थिति आज देश की नहीं है, ये आपके लॉकडाउन की चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को 1 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। अब 1 सितंबर तक मोदी सरकार को यह स्पष्टीकरण देना होगा या बताना होगा कि आगे हमने अभी तक कितनी कार्रवाई की। आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा है, ऐसा नहीं कोरोना नहीं है, पूरी दुनिया में है। लेकिन जिस तरह से भारत के अंदर लॉकडाउन लगाया गया वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा सख्त था, जिसके चलते लोगों के रोजगार गए। लेकिन मोदी सरकार जब अपना राहत पैकेज का अनाउंसमेंट करती है तो उसमें जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं, उनको किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ, जिसका नतीजा मैंने आपको कल ही बताया था कि एक गवर्नमेंट की तरफ से वेबसाइट बनाई गई थी जिस पर जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन की बात कही गई थी, यानी कि जॉब के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर 7 लाख से ज्यादा लोगों ने वहां रजिस्ट्रेशन किया, जबकि उसमें से नौकरी बहुत कम लोगों को मिली। तो ये आज हमारे देश का हाल है। तो सुप्रीम कोर्ट को इन सारे मामले पर इंटरफेयर करना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है सरकार को, लेकिन सरकार मानने के लिए रेडी नहीं है। आपकी क्या राय है? क्या जिस तरह से देश में लॉकडाउन लगाया गया, पूरी तरह से सब कुछ बंद कर दिया गया, यह फैसला गलत था? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात कर लेते हैं मुहर्रम की। आप सभी जानते होंगे मुहर्रम एक ऐसा महीना है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग इसको गम के तौर पर देखते हैं, गम के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि यह गम का महीना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस महीने को बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में जो है जुलूस वगैरह भी निकालते हैं, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। इस साल 29 अगस्त दिन मुहर्रम मनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 5 लोगों के साथ मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी है।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम का सार्वजनिक जुलूस निकालने के लिए अनुमति लेने की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनजर सिर्फ 5 लोगों के साथ मुहर्रम का सार्वजनिक जुलूस निकालने की मांग की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि मुहर्रम जुलूस पूरे देश में जगह जगह निकलेगा, इसलिए हर राज्य सरकार की मंजूरी है। ठीक है, उनका पक्ष भी सुनना जरूरी है। कोर्ट ने आगे कहा कि वह अपनी याचिका में 28 राज्य की सरकारों को भी वादी बनाए, जिसके बाद सुनवाई होगी। 5 लोगों के जुलूस देने की मांग पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को टाल दिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस रासा सुब्रमण्यम की बेंच ने सोमवार को याचिकाकर्ता के वकील वासी हैदर ने कहा है कि वे अपनी याचिका 28 राज्यों को पार्टी बनाएं और केंद्र राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग करें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि जो 28 राज्य हैं वहां से भी आपको परमिशन लेना जरूरी है, क्योंकि हम अगर यहां से परमिशन देंगे तो बहुत सारे राज्यों में सिचुएशंस बहुत खराब हैं, और ऐसी सिचुएशन में इजाजत देना, क्योंकि लोग मानेंगे नहीं, भीड़ इकट्ठा होगी, तो ऐसी सिचुएशन में कोरोना और भी ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। तो वैसे भी कोरोना स्प्रेड बहुत ज्यादा हो ही रहा, आप सभी जानते होंगे। आप देख लीजिए, एक कुछ मंदिर का मामला था, वहां पर भी इसी तरह से कोई परंपरा रहती है कि एवरी ईयर वहां पर जुलूस निकाला जाता है, उसको भी परमिशन दी गई, और बहुत सारे। सबसे मेन चीज एग्जांपल आप देख लीजिए मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में बीजेपी का जो सदस्यता प्रोग्राम था, उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 30-40 हजार लोग इकट्ठा हुए, उनको सदस्यता दिलवाई गई, तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। तो देखिए, जो गाइडलाइन है बेशक उसका पालन होना चाहिए, लेकिन सबके लिए इक्वल रहना बहुत जरूरी है। जब तक ये सारी चीजें इक्वल नहीं रहेंगी तब तक कोई मायने नहीं रखता है लॉकडाउन। अब मुहर्रम आ गया तो आप बहुत स्ट्रिक्ट कर देंगे, उसके बाद थोड़े दिन के बाद दूसरा पर्व आएगा तो उसमें ढिलाई दे देंगे। तो यहां पर जो है इक्वालिटी, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ऐसा नहीं लगेगा कि ये इक्वालिटी की बात है। ठीक है, इसी मामले पर खबर यह भी आ रही कि उत्तर प्रदेश से भी जो है बताया जा रहा कि मुहर्रम पर ताजिया दफन करने की अनुमति की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी गई है। कल इस पर सुनवाई हो सकती है। तो ये उत्तर प्रदेश से भी बड़ी खबर है। आप किस पर क्या रहा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए बात कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। आप सभी जानते होंगे टिकटॉक एक ऐसा एप्लीकेशन जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाया हुआ था, और हमारे देश में तो बैन हो चुका है क्योंकि चाइनीज एप्लीकेशन है। खबर यह आ रही है कि अमेरिका की तरफ से भी टिकटॉक को बैन करने की मांग हो रही थी, यानी कि बात चल रही थी, लेकिन लॉस एंजिल्स स्थित इंटरनेट प्रौद्योगिकी कंपनी टिकटॉक ने 24 अगस्त को अमेरिका जिला अदालत में एक अभियोग प्रस्तुत किया है, जिसमें औपचारिक रूप से अमेरिकी सरकार पर टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस से संबंधित अवैध प्रशासनिक आदेश का आरोप लगाया गया है। यानी कि हम ये सीधे तौर पर कह सकते हैं टिकटॉक ने अमेरिका के ऊपर केस ठोक दिया है, अमेरिकी सरकार के ऊपर, यानी डोनाल्ड ट्रंप कह लीजिए या अमेरिकी सरकार कह लीजिए, उसके ऊपर केस ठोक दिया है, जो कि यह मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वैसे भी आप सभी जानते हैं टिकटॉक का बेचारा का बहुत नुकसान हो रहा है। अपने देश में भी बैन हो गया, पाकिस्तान ने भी बैन कर दिया है, अब अमेरिका भी उसको खरीदने की फिराक में है, लेकिन खरीद ना होने की वजह से अलग अलग तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की जा रही है, जिसके चलते खबर ये आ रही है कि टिकटॉक ने अमेरिकी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर ही केस ठोक दिया है। आप किस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करके जाइए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।